नमस्कार जी। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मौसम की इस अपडेट में आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में यदि मौसम की बात करें तो मौसम गर्म है। भीषण गर्मी हिमाचल प्रदेश में पड़ रही है। हालांकि पिछले कल कुछ एक जगहों पर, कुछ एक स्थानों पर प्रदेश के बारिश हुई है। उसमें सुंदरनगर का क्षेत्र भी है जहां पर कल बारिश हुई है और उसकी वजह से कई जगहों पर तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि अधिकांश क्षेत्र हिमाचल प्रदेश का इस वक्त सूखे की चपेट में है। बारिश नहीं हो रही है और तापमान में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में आज भी लू का अलर्ट है। लू का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। भीषण गर्मी हिमाचल प्रदेश में पड़ रही है। सोलन में भी कल तापमान में जबरदस्त उछाल देखने को मिला और यही वजह रही कि स्कूली छात्र कल चामत देवठी का क्षेत्र है वहां पर बेहोश हो गए थे। और स्कूली छात्र, क्योंकि लू चल रही है, गर्मी जो पहाड़ हिमाचल प्रदेश के हैं, पहाड़ अब गर्म है और लोगों को आदत भी नहीं है। यदि हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, सोलन के क्षेत्र में इस तरह की गर्मी देखने को नहीं मिली। सोलन शहर या इसके आसपास के क्षेत्रों में गर्मियों के समय में ज़्यादा से ज़्यादा 34-35 डिग्री तक तापमान पहुंचता था। लेकिन अब 38 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंचना शुरू हो गया है और मैदान इस वक्त हिमाचल प्रदेश में तंदूर की तरह गर्म है। हालांकि मौसम विभाग का मानना है कि हिमाचल प्रदेश में 18 जून के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। 19 और 20 जून के बीच में प्री मानसून की बारिश हिमाचल प्रदेश में होगी। 18 जून को भी प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है और उससे पहले प्रदेश में 16 जून तक मौसम विभाग की ओर से लू का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि कुछ एक जगहों पर कल बारिश हुई है हल्की हल्की। उससे गर्मी से तो लोगों को राहत जरूर मिली, लेकिन उस तरह की राहत नहीं क्योंकि बारिश हिमाचल प्रदेश में, यदि हम किसानों की बात करें तो किसान इंतजार कर रहे हैं। सूखे का स्थिति हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है। मौसम विभाग द्वारा हल्की बारिश का कल, जिस तरह का मौसम विभाग का पिछले कल का पूर्वानुमान था, बावजूद प्रचंड गर्मी हिमाचल प्रदेश में कल देखने को मिली है। लोगों के खूब पसीने छूटे हैं। अधिकतम तापमान हिमाचल प्रदेश में नेरी का रहा है 46.7 डिग्री सेल्सियस मौसम विभाग के अनुसार। और यदि हम बीबीएन की बात करें तो वहां पर भी 46 और 47 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान पिछले कल रहा है। शिमला सहित मैदानी इलाकों में खूब लू चली है। लोग गर्मी से बेहाल है। मौसम विभाग की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है और प्रशासन की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है कि यदि दिन के समय घरों से बाहर ना निकले, यदि कोई ज़रूरी काम ना हो, क्योंकि गर्मी ने अब हिमाचल प्रदेश में भी लोगों को घरों में कैद कर दिया है। बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। दिन के समय तेज़ धूप हिमाचल प्रदेश में इस वक्त खिल रही, तो इस तरह की स्थितियाँ बनी हुई है और प्रदेश में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। तापमान में इजाफा लगातार होता जा रहा है। ऊना का अधिकतम तापमान पिछले कल 43.6 डिग्री सेल्सियस रहा है। इसके अलावा प्रदेश के करीब 1 दर्जन शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला हुआ है। उसमें सुंदरनगर में अधिकतम तापमान कल 40.8 डिग्री सेल्सियस रहा। हालांकि परसों तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ था, लेकिन कल जिस तरह से हल्की बारिश हुई तो उससे तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। किन क्षेत्रों में कल बारिश हुई है उसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। और कांगड़ा में तापमान 41.2 डिग्री सेल्सियस, बिलासपुर में 43.1, हमीरपुर में 41.8, चंबा में 40.4, बट्ठी में 40.9, धौलाकुआं में 43.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह पाउंटा साहिब में 43.4 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान है। बीबीएन की बात करें तो वहाँ पर भी तापमान करीब 46 से लेकर 47 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि नालागढ़ में तापमान कल 46.5 डिग्री सेल्सियस था और बद्दी में तापमान 46.8 डिग्री सेल्सियस था। तो कुल मिलाकर ऑलमोस्ट 47 डिग्री बीबीएन का तापमान इस वक्त चला हुआ है। जो मैदानी क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश के, या कम ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर तापमान में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में भी अब तापमान बढ़ता जा रहा है। नाहन में 39 था। मंडी में कल तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे था क्योंकि हल्की हल्की बारिश
कुछ एक क्षेत्रों में हुई है, तो उसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिला है। यदि मंडी की बात करें तो वहां पर 39.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। और मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में यदि हम कल की बात करें तो मंडी में 3, जोत और घाघस और सुंदरनगर में 2-2 मिलीमीटर और सलापड़ में व जोगिंदरनगर में 1-1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। जबकि उन्ना, बिलासपुर, हमीरपुर, शिमला, मंडी, सिरमौर जिले के कई इलाकों में भीषण लू कल चली है। उसमें सोलन भी है, जहां पर कल 2 स्कूली बच्चे बेहोश हो गए थे गर्मी की वजह से। और गर्मी अब सोलन में भी पड़नी शुरू होगी। हालांकि सोलन में शीतकालीन अवकाश होते हैं, ग्रीष्मकालीन जो अवकाश होते हैं वो अर्की उपमंडल सोलन जिला के और नालागढ़ उपमंडल में होते हैं। तो सोलन के आसपास के क्षेत्रों में जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, उसकी वजह से लोग अब काफ़ी परेशान हैं। हिमाचल प्रदेश में इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। 16 जून तक मौसम विभाग की ओर से लू का अलर्ट जारी किया गया है। तो यानी अभी 1-2 दिन हिमाचल प्रदेश में, यानी कल तक जो भीषण गर्मी का जो प्रकोप हिमाचल प्रदेश में पड़ रहा है वो अभी जारी रहेगा। आशा शर्मा जिस वक्त हमारे साथ हमीरपुर से जुड़ी हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। मौसम की अपडेट हम आज जल्दी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मैं भी आज सोलन से बाहर हूं। इससे अदरवाइज सबसे पहले सब्जी मंडी का लाइव करता था, तो सोलन से बाहर हूं तो सोचा कि मौसम की अपडेट ही दे दें। तो हिमाचल प्रदेश में आप तस्वीरें इस वक्त प्रदेश की देख रहे हैं। तापमान में लगातार इजाफा हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अब 18 जून के बाद मौसम बदलने की संभावना है। जिस तरह का मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है, 18 जून और 19 और 20 जून को लेकर 20 जून को मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में अंधड़ चलने का येलो अलर्ट और बारिश होने की पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। हालांकि मौसम विभाग के जिस तरह के पूर्वानुमान आ रहे हैं, पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में अभी फिलहाल ऐसा सक्रिय नहीं हुआ है। और जिस तरह के पूर्वानुमान आ भी रहे हैं उस तरह से धरातल पर वो उतरते नज़र नहीं आ रहे हैं यदि हम बात करें, क्योंकि ज़्यादातर पूर्वानुमान बदले हैं। बारिश उस दौरान हिमाचल प्रदेश में नहीं हुई है। हालांकि कल प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में ज़रूर बारिश हुई, लेकिन हल्की बारिश हुई। उससे गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन फसलों को कोई लाभ मिलता हुआ नज़र नहीं आया। जबकि हिमाचल प्रदेश में यदि हम बात करें तो इस वक्त गर्मियों का फसलों का सीज़न चला हुआ है। लोगों का टमाटर पक रहा है और गर्मी की वजह से तेज़ी के साथ पक रहा है। और उसके कारण मंडियों में अब टमाटर समय से पहले पहुंचना शुरू हो चुका है। रेट उस तरह का नहीं मिला, किसान परेशान है। और सूखे की वजह से जो तैयार फसलें हैं वो मुरझानी शुरू हो गई है। और इस तरह की काफ़ी सारी परेशानियों का इस वक्त सामना किसान कर रहे हैं। और उसकी कारण हिमाचल प्रदेश में यदि देखें तो किसान काफ़ी परेशान भी है। हालांकि रेट यदि देखें टमाटर को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब्जियों के अच्छे रेट चले हुए हैं। यदि फ्रांसबीन है तो 50 से 60 रुपए के बीच में मंडियों में बिक रही है। मटर 60 से 70 रुपए के बीच में इस वक्त बिक रहा है। गोभी, फूल गोभी मंडी में 25 रुपए के आसपास, 20 से 25 रुपए के बीच में रेट बना हुआ। हरा धनिया 150 रुपये प्रति किलो के हिसाब से अब सोलन सब्जी मंडी की ही बात करें तो वहाँ पर बिक रहा है। लोकल बंद गोभी 15 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है। लेकिन टमाटर 4 से लेकर और 10 रुपये के बीच में मंडियों में बिक रहा है। तो किसानों को काफ़ी नुकसान टमाटर में उठाना पड़ रहा है। और टमाटर का उत्पादन हिमाचल प्रदेश में होता भी बहुत अधिक है, विशेषकर सोलन, सिरमौर और मंडी का बल्ह का क्षेत्र, वहाँ पर बड़ी मात्रा में टमाटर का उत्पादन होता है। और कल सुंदरनगर का घिया जो तैयार हुआ है वो भी मंडियों में पहुंचा हुआ था। 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से वो मंडी में कल बिक रहा था। जबकि बाहरी राज्यों का, विशेषकर जो चंडीगढ़ का या मंडी से जो घिया पहुंच रहा है वो 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा था। तो मौसम की वजह से किसानों को बहुत ज़्यादा इस वक्त नुकसान उठाना पड़ रहा है। बागवान परेशान है। और सबसे बड़ी जो समस्या हिमाचल प्रदेश में इस वक्त पैदा हो गई है वो है
पीने के पानी की, और नदियों का जल स्तर लगातार कम होता जा रहा है। कई नदी नाले सूख गए हैं। जो जल शक्ति विभाग की जो स्कीमें हैं वो काफ़ी प्रभावित हुई है, और यही वजह है कि चाहे शहर की बात करें या फिर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर पानी की जो समस्या है जिससे लोग इस वक्त जूझ रहे हैं। कई जगहों पर पानी 10-10 दिनों तक लोगों को नहीं मिला है। सोलन शहर में इस वक्त पानी की विकराल समस्या खड़ी हुई है। वहाँ पर 6 से 7 दिन बाद लोगों को पानी मिल रहा है, और लगातार यह जो समस्या है वो विकराल बनती जा रही है। लोग परेशान हैं, और बारिश है कि हो नहीं रही है। हालांकि मौसम विभाग का मानना है कि हिमाचल प्रदेश में 18 जून के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। हमारे साथ कमल कपिल जी इस वक्त जुड़े हैं। पांवटा साहिब में सुबह ही बहुत गर्मी हो गई। ईशान केशव जी ये बता रहे हैं कि पांवटा साहिब, बिल्कुल जी, पांवटा साहिब का तो यदि हम न्यूनतम तापमान भी देखें तो पांवटा साहिब का तो न्यूनतम तापमान भी इस वक्त 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला हुआ है। तो जबकि अधिकतम तापमान पांवटा साहिब का 43 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, और न्यूनतम तापमान भी 25 डिग्री सेल्सियस है। तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है आसानी से कि रातें भी वहाँ की गर्म है, और दिन में तो सांस लेना भी लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया है। लू चल रही है। निखिल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। कमल कपिल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। बालकनाथ राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं, और भारद्वाज जगदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। बंसी लाल जी जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। कुलदीप ठाकुर जी, रेन कब होगी? रेन 18 से मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि 18 जून से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, और प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश होगी। हालांकि कल भी कुछ एक जगहों पर 1-2 स्थानों पर बारिश हुई है, उससे वहां पर तो गर्मी से राहत मिली है। यदि हम बात करें सुंदरनगर की, तो जहां पर परसों तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर था, और दिन के समय कल 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान चला था। उसके बाद वहाँ पर हल्की हल्की बारिश हुई तो तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिली, और 41 डिग्री सेल्सियस से नीचे वहाँ का तापमान आ गया है। तो कुछ एक जगहों पर थोड़ी राहत जरूर मिली है कल। जगदेव नहता जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। कुलदीप ठाकुर जी, आशा शर्मा जी हमीरपुर से जुड़ी हैं, ठाकुर रॉय जी हमारे साथ जुड़े हैं, और अमित ठाकुर बसालू जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। रेनू कोरियन जी हमारे साथ सोलन के बड़ोग से जुड़ी हैं तो उनका भी स्वागत है। लोन बशीर जी हमारे साथ श्रीनगर से जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं, लोन बशीर जी का। भारद्वाज हरिंदर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी स्वागत है। मंजीत रोली जी का हम स्वागत करते हैं। ललिता अनिल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका भी स्वागत है। मलकीत सिंह राजपूत जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और नाहन का जो टेम्परेचर कल था वो 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। 39.7 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान कल मौसम विभाग की ओर से रिकॉर्ड किया गया था। और नाहन में भी गर्मी इस वक्त बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और हिमाचल प्रदेश के जितने भी मैदानी क्षेत्र हैं, किरणपाल कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। राजगढ़ से जुड़े हैं और उनका बहुत बहुत स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में के मैदानी और लोअर जो कम ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर तापमान में बहुत ज़्यादा इस वक्त बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और लोकेंद्र प्रोस्टा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। लोकेंद्र जी, ठीक है जी, आ जाओ। लोकेंद्र प्रोस्टा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं तो लोकेंद्र प्रोस्टा जी का हम स्वागत करते हैं। लोकेंद्र प्रोस्टा जी चौपाल से इस वक्त जुड़े हैं और चौपाल क्षेत्र से, और वहाँ की वो हमें जानकारी देते हैं कि किस तरह का मौसम इस वक्त वहाँ का चला हुआ है। और कमल कपिल जी, हमारे साथ जुड़े हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अभी हार्प टेक्नोलॉजी की वेव हिट थोपा जा रहा है और 23 जून से लेकर 5 जुलाई तक के बीच में भारी तबाही होगी, इस तरह की जानकारी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की वो जानकारी दे रहे हैं। सुरजीत ठाकुर जी, कब तक बारिश होगी जी? बारिश यदि हम देखें
तो मौसम विभाग तो बता रहा है कि 18 जून से हिमाचल प्रदेश में मौसम बदलेगा और प्री मानसून की बारिश भी होगी, क्योंकि प्री मानसून का जो हिमाचल प्रदेश में प्री मानसून 20 जून से 22 जून के बीच में प्रवेश करेगा, इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। और इस बार बारिश मानसून की सामान्य होगी, सामान्य बारिश बताई जा रही है। यदि 20 जून को हिमाचल प्रदेश में मानसून प्रवेश करता है तो उसके बाद बरसात शुरू हो जाएगी और फिर बारिश का दौर एक शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले प्री मानसून की जो बारिश होती है हिमाचल प्रदेश में, वो बताई जा रही है कि 18 जून से मौसम में बदलाव होगा। 18 से 20 के बीच में प्रदेश में झमाझम मेघ बरसेंगे। उम्मीद है कि पूरे प्रदेश में उस दौरान बारिश होगी और उस दौरान ही राहत मिलने की संभावना है, क्योंकि आजकल के दिनों में जब भी प्रदेश में बारिश होती है तो कुछ क्षेत्रों में होती है, कुछ लिमिटेड क्षेत्र में होती है और अधिकांश क्षेत्र सूखे ही हिमाचल प्रदेश में रह रहे हैं। कल भी यदि हम सुंदरनगर या फिर कुछ एक जगहों पर जो हल्की बारिश हुई है, कुछ ज़्यादा नहीं हुई है, तो गर्मी से जरूर लोगों को राहत मिली है। लेकिन फसलों के लिए उस तरह की बारिश नहीं हुई है, उसका कोई फसलों को कोई ज़्यादा लाभ नहीं मिला है। और कमल कपिल जी बता रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में पानी की राशनिंग शुरू हो जाएगी। पानी की राशनिंग तो अभी शुरू हो चुकी है। 7-7 दिन बाद हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पानी इस वक्त आ रहा है, 7-7 दिनों बाद, और लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो हालात है वो ज़्यादा चिंताजनक हो गए हैं। और इस तरह का जो हिमाचल प्रदेश में सूखा पड़ा हुआ है, पानी की जो समस्या खड़ी है, तो उससे लगता है कि कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो उसके लिए तैयार नहीं था। और यही वजह है कि कई जिलों में टैंकरों के अभी तक टेंडर नहीं हुए, अब कॉल किए गए हैं, उसके बाद टेंडर लगेंगे। टैंकर फिर जगह जगह पर पानी की सप्लाई करेंगे जल शक्ति विभाग के माध्यम से। तो इस तरह की स्थितियां हैं और काफ़ी दिक्कतों का सामना लोगों को इस वक्त करना पड़ रहा है। विशेषकर यदि हम पानी की बात करें तो पानी की किल्लत हिमाचल प्रदेश में इस वक्त काफ़ी गहराई हुई है। नदियों का जलस्तर भी घटा है। जो नाले हैं, प्राकृतिक जल स्रोत है, जो ग्रेविटी की स्कीमें हैं, काफ़ी बंद भी हो चुकी है और विभाग के सामने भी काफ़ी मुश्किलें हैं। 75 से 100% पे जो स्कीमें सूखी हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं कि कई जगहों पर आप देख रहे हैं कि हल्के हल्के बादल भी हालांकि छाए हुए हैं, लेकिन बारिश अभी हो नहीं रही है। और मौसम विभाग के अनुसार यदि हम मौसम विभाग की माने तो कल तक हिमाचल प्रदेश में लू चलने का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है कि गर्मी से फिलहाल अभी राहत मिलने की संभावना पूरे प्रदेश को तो नहीं है और गर्मी अपना रंग दिखाएगी और दिखा भी रही है। लगातार तापमान में हिमाचल प्रदेश के लगातार बढ़ोतरी हो रही है और तापमान कई शहरों का तापमान जो प्रदेश के हैं वो इस वक्त 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला हुआ है और 35 से और 40 के बीच में। नेत्र सिंह जी, 18 को जो बारिश है कहाँ कहाँ होगी इसके बारे में तो अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि 18 को मौसम बदलेगा और 19 से लेकर और 20 के बीच में मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि अंधड़ चलेगी और बारिश होने की संभावना है। प्रदेश के कुछ एक जगहों पर उसमें मध्य पर्वतीय क्षेत्र भी होंगे, मैदानी क्षेत्र भी होंगे और ऊंचाई वाले क्षेत्र भी होंगे, लेकिन पूरे प्रदेश में बारिश होगी इस तरह का अभी फिलहाल हम कहें संभावना थोड़ी कम है। कल भी हालांकि बारिश हुई, लेकिन काफ़ी कम जगहों पर हुई, 3-4 स्थानों पर ही कल बारिश हुई है और बाकी जगहों पर मौसम बिल्कुल साफ रहा, तेज़ धूप खिली रही। यदि हम सोलन की बात करें तो सोलन में कल 37.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है और काफ़ी अधिक तापमान है। इससे पूर्व 38 डिग्री सेल्सियस भी सोलन का तापमान रिकॉर्ड किया गया था। तो तापमान में लगातार बढ़ोतरी हिमाचल प्रदेश में हो रही है और मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के अभी भी
16 प्रदेश में अभी भी 16 जून तक बारिश होने की अभी फिलहाल संभावना तो नज़र नहीं आ रही, क्योंकि लू का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। यदि बारिश होने की संभावना होती तो लू का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी नहीं किया जाता। और कमल जी हमारे साथ फिर जुड़े हैं। अभी समय है कि लोग जागरूक हो जाए। जल, जंगल, जमीन, जानवर और इनका नियंत्रण अपने हाथ में ले लो, नहीं तो रोना पड़ेगा। आने वाले दिन सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन बच्चों को ना लगाने दे आने वाले। सही बात है। और कपिल जी काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त दे रहे हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ही देखें कि तापमान अपना जो इस बार की गर्मियां हैं वो काफ़ी भीषण हिमाचल प्रदेश में पड़ी है। और यह इस बार लग रहा है कि ये पहली बार इस तरह का मौसम प्रदेश में बना। और तापमान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में किन जगहों पर किस तरह का तापमान रहा है वो भी हम आपके साथ साझा जरूर करेंगे। अधिकतम तापमान शिमला का क्या चला हुआ है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि शिमला का बड़ा महत्वपूर्ण होता है तापमान। बड़ी संख्या में पर्यटक आजकल घूमने के लिए आ रहे हैं, बड़ी उम्मीदों के साथ आ रहे हैं कि पहाड़ों पर उन्हें गर्मी से राहत मिलेगी। हालांकि मैदानी राज्यों से जो प्रदेश में लोग पर्यटक घूमने के लिए आ रहे हैं उन्हें पहाड़ों में तो राहत जरूर मिल रही है, क्योंकि मैदानी राज्यों में जो तापमान है वो 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला हुआ है। उसकी तुलना में तो हिमाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों को छोड़ दिया जाता है, मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान उतना ज़्यादा नहीं है। शिमला में भी तापमान, हालांकि शिमला की दृष्टि से देखा जाए तो तापमान काफ़ी अधिक है, लेकिन बाहरी पर्यटकों के लिए इतना ज़्यादा अधिक भी नहीं है। शिमला में तापमान 31 डिग्री सेल्सियस इस वक्त चला हुआ है। पेड़ लगाने के लिए सरकार कोई योजना लेकर आए। बिल्कुल जी रूप सिंह भारद्वाज जी। और पेड़ कटने की तो योजनाएं बहुत ज़्यादा देश में आ रही है। चाहे जितने भी प्रोजेक्ट है उनमें पेड़ों की ही बलि चढ़ रही है, और उसी का ही परिणाम है कि इस तरह का मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। और पौधारोपण, चाहे हिमाचल की बात करें या देश भर में हो, उसमें पौधारोपण की जो मंशा होती है वो फॉर्मेलिटी की ज़्यादा देखने को मिल रही। कई कार्यक्रम आयोजित होते हैं, लेकिन वो फेसबुक के लिए ज़्यादा होते हैं, और यही उसी का ही परिणाम है कि पेड़ उतने ज़्यादा लगते नहीं जितने दावे किए जा रहे हैं। सुंदरनगर में तापमान 40.8 डिग्री सेल्सियस रहा है, भुंतर में 38.7 है, कल्पा में 26 है, धर्मशाला में 37 है, ऊना में 43.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है, नाहन में 39 डिग्री सेल्सियस, केलोंग में 20.4, सोलन में तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस रहा है, मनाली में 29.2, मनाली का भी अब तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच रहा है, कांगड़ा में 41.2 है, मंडी में 39.4 है, बिलासपुर में 43.1 है, हमीरपुर में 41.8 रहा है, चंबा में 40.4, डलहौजी में 28.7, जुबड़हट्टी में 34.8, कुपरी में 26 डिग्री सेल्सियस, नारकंडा में 26.6, रिकांगपिओ में 31.2, सेवबाग में 36.3, धौलाकुआं में 23.2, बरठी में 40.9, समदो में 26.2, कसौली में भी 35 डिग्री सेल्सियस तापमान है। सोलन का महत्वपूर्ण पर्यटन हिल स्टेशन है। पर्यटक बड़ी संख्या में वीकेंड के मौके पर कसौली पहुंचते हैं, विशेषकर चंडीगढ़ की ओर से। चंडीगढ़ से बड़ी संख्या में पर्यटक वहां पर घूमने के लिए आते हैं। 35 डिग्री सेल्सियस वहां का तापमान है। ताबो का 24 है, मशोबरा का 31.1 है, नेरी का 46.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ है, सेंज का 35.3 है, बजौरा का 38.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। न्यूनतम तापमान भी हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ता जा रहा है। शिमला की ही बात कर लें तो शिमला का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है, 20.2 है। सुंदरनगर का 15.7 है। कल जो बारिश हुई उसका थोड़ा लाभ मिला है सुंदरनगर को। और कल्पा में 11.6 है, धर्मशाला में 24.8 है, ऊना में 22.4 है, नाहन में 25.9 है, केलोंग में जरूर थोड़ी ठंड है, 6.4 है, पालमपुर में 20.5 है, सोलन का 21.9 है, मनाली का 13.7 है, कांगड़ा 22.2 है,
मंडी में 20.9 है, भरमौर बिलासपुर 22.1 है, हमीरपुर 21.8 है, चंबा 18.1 है, डलहौजी 17.3 है, जुबड़हट्टी 23.4, कुफरी 18 डिग्री सेल्सियस, कुकमसेरी 5.7, नारकंडा 14.5, भरमौर 14.8, रिकांगपिओ 15.8, शिवबाग इस वक्त 14.5 है, धौलाकुआं 24.7 है, बठी 31.2, समदो 14 डिग्री सेल्सियस। कसौली में न्यूनतम तापमान ही कसौली का, हालांकि अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन न्यूनतम तापमान वहां पर 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। पाउंटा साहिब में 28 डिग्री सेल्सियस, मैं 25 बता रहा था पहले, लेकिन 28 डिग्री सेल्सियस है। सरहान 16 डिग्री सेल्सियस है, देहरा गोपीपुर 27 डिग्री सेल्सियस है, ताबो 9.8 है, मशोबरा 18.4 है, नेरी 27.7 है, सैंज 17.1 है और बजौरा 15.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। पाउंटा साहिब का सबसे अधिक न्यूनतम तापमान है। नरेंद्र ठाकुर जी, पेड़ लगाने को सरकार हर परिवार को जरूरी निश्चित करे, कागजों में ना करे। कमल कपिल जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, उनका स्वागत है। श्यामा ओम शर्मा जी जुड़े हैं, उनका भी स्वागत हम करते हैं। नरेंद्र ठाकुर जी का स्वागत है। किरण नंदोलिया जी जुड़ी हैं, तो उनका भी स्वागत है। रोशन लाल जी, अनुपम शर्मा जी, तो सभी, जोगिंदर सोनी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अब उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो पंजाब केसरी टीवी में मौसम की अपडेट में नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में फिलहाल मौसम में कोई ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला। लू को लेकर अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। लू हिमाचल प्रदेश में चल भी रही है, कुछ एक जगहों पर, सुंदरनगर सहित कुछ एक जगहों पर हिमाचल प्रदेश में कल हल्की बारिश हुई है, उससे वहाँ के लोगों को थोड़ी गर्मी से राहत जरूर मिली है। लेकिन फसलों के लिए वो बारिश इतनी ज़्यादा फायदा तो फसलों को नहीं मिला है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो ड्राई स्पेल है वो काफ़ी लंबा हो चुका है। लगातार प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है। लंबरदार मनीष ठाकुर जी, त्राही मच गई है बिल्कुल। लंबरदार मनीष ठाकुर जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं चायल से, और उनका हम स्वागत करते हैं। चायल भी इस वक्त तप रहा है। कमल कपिल जी हमारे साथ जुड़े हैं, अमित शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। ये तो हिमाचल प्रदेश में भीषण गर्मी इस वक्त पड़ रही है, और पहाड़ी इलाका है, देवभूमि हिमाचल है। बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर गर्मी से राहत पाने के लिए हिमाचल प्रदेश में आते हैं, लेकिन इस बार पहाड़ हिमाचल प्रदेश के भी गर्म हुए हैं। मैदानों में तो हर बार गर्मी प्रचंड रहती है, लेकिन इस बार तो पहाड़ में भी गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। शिमला का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस इस वक्त पहुंच गया है। सोलन का तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस है, 37.5 डिग्री सेल्सियस है। नेरी का 46 डिग्री सेल्सियस है ऊपर तापमान चला हुआ। बीबीन के क्षेत्र में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इस वक्त चला हुआ है। तो प्रदेश के करीब 1 दर्जन शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इस वक्त चला हुआ है। और मौसम विभाग के अनुसार लू का अलर्ट जारी किया गया है। सोलन में कल स्कूली बच्चे 2 बेहोश हो गए थे लू की वजह से, क्योंकि सोलन में भी तापमान में काफ़ी इजाफा देखने को मिला है। हालांकि वो क्षेत्र देवटी का है, तो सोलन से थोड़ा दूरी पर है, 10 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ का यदि सोलन का 37.5 डिग्री सेल्सियस तापमान था, तो वहाँ 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान रहा होगा। और अर्की के क्षेत्र में भी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। 40 डिग्री सेल्सियस को वहाँ का तापमान भी क्रॉस कर चुका है। और यदि हम मौसम विभाग के अनुसार, मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान बारिश को लेकर है, वो 18 जून को बताया गया है कि 18 जून से हिमाचल प्रदेश में मौसम बदलेगा। 19 और 20 जून को बारिश होने की संभावना है। प्री मानसून बारिश जो जिस तरह का मौसम विभाग द्वारा पूर्वानुमान लगाया गया है, और मानसून की जो बारिश है हिमाचल प्रदेश में, वो 20 और 22 जून के बीच में शुरू हो जाएगी। मानसून हिमाचल प्रदेश में 20 और 22 जून के बीच में प्रवेश करेगा। उम्मीद करते हैं कि इस बार जो मानसून है, मौसम विभाग द्वारा बताया गया है कि सामान्य रहेगा, और जून के आखिर में बारिश सामान्य से अधिक हो सकती है, इस तरह का पूर्वानुमान है। लेकिन अभी फिलहाल हिमाचल प्रदेश में सूखे की स्थिति है, सूखा पड़ा हुआ है, ड्राई स्पेल लंबा हो गया है, और यही वजह है
कि गर्मी हिमाचल प्रदेश में इस बार बहुत है। और गर्मी का सबसे बड़ा जो कारण है प्रदेश में वो वनों में आग है। आगजनी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। जिन जो जंगल पिछले दिनों धू धू कर जले हुए थे, अब दोबारा से उनमें फिर से आग लगनी शुरू हो गई है। आग बार बार जंगलों में लग रही है, तो उसके कारण हिमाचल प्रदेश में जो गर्मी है, भीषण गर्मी है, उसका कहीं ना कहीं जो कारण है वो जंगलों की आग भी है। और विक्की विक्रम जी भी इसी समस्या को उठा रहे हैं कि जंगलों में आग लगाओ जी। और प्रेम काल्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं, अर्जुन ठाकुर जी जुड़े हैं, प्रदीप ठाकुर जी जुड़े हैं, संजय ठाकुर जी जुड़ गए, सोनू ठाकुर जी, शिशुपाल अतियान जी हमारे साथ जुड़े हैं, मायाराम शर्मा जी है, अशोक कुमार जी है, रमेश चंदेल जी है, एस वर्मा जी है, देवी राम जी है, अमित शर्मा जी है, कपिल जी है। तो सभी का हम स्वागत करते हैं। मौसम के अपडेट में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर जरूर करें, कि आप लोगों के माध्यम से बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हमें मिली है और मौसम से संबंधित। तो हिमाचल प्रदेश में आज भी लू का अलर्ट है। आप लोगों से आग्रह है और प्रदेश के लोगों से भी आग्रह है कि जरूरी ना हो तो घरों से दिन के समय तो कम से कम बाहर ना निकले, क्योंकि लू इस वक्त चली हुई है और उसकी वजह से कहीं आप भी परेशानियों में आ सकते हैं। और अपना ख्याल रखें। संतोष शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। महेंद्र एम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनका भी स्वागत है। और लू से अपना बचाव रखें, एहतियात बरतें और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से यही प्रार्थना है। रवि कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। और सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद जी।